बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तस्वीरों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ 1-1 से बराबरी पर ख़त्म की। पहले टेस्ट में पाकिस्तान की बैटिंग नाकाम रही, लेकिन पाकिस्तानी फास्ट बॉलर खासकर मोहम्मद अब्बास की कारकर्दगी इंतहाई शानदार रही। लेकिन दूसरे टेस्ट में पाकिस्तान ने अब्दुल्ला शफीक की शानदार सेंचुरी और साजिद खान की बॉलिंग के साथ 8 विकेट से फतह समेटकर सीरीज़ 1-1 से बराबरी पर ख़त्म की। लेकिन अब सवाल सिर्फ इस टेस्ट मैच का नहीं बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट के मुस्तकबिल का है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की निगाहें अब आइंदा साल होने वाले आईसीसी वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप 2027 पर मरकूज़ हैं, जहां कामयाबी की बुनियाद एक मुतवाज़िन और मौसर फास्ट बॉलिंग अटैक होगा। इस तनाजुर में सबसे अहम सवाल यह है कि वर्ल्ड कप 2027 में पाकिस्तान के वाइड बॉल फास्ट बॉलिंग अटैक की क़यादत कौन करेगा। क्या टीम एक बार फिर तजुर्बेकार बॉलर्स पर इन्हिसार करेगी, या फिर वक्त आ गया है कि नई नस्ल के तेज़ गेंदबाजों को बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी जाएं। इस वक्त पाकिस्तान के कई नुमाया फास्ट बॉलर अपनी सलाहियतों का इजहार लंका प्रीमियर लीग 2026 में कर रहे हैं। वनडे टीम के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद वसीम जूनियर, शाहनवाज दानी और आकिफ जावेद मुख्तलिफ फ्रेंचाइजीज़ की नुमाइंदगी करते दिखाई दे रहे हैं। दूसरी जानिब हारिस रऊफ़ ने अमरीका में मुनक़िदा मेजर लीग क्रिकेट में शिरकत की, ताहम उनकी कारकर्दगी तवक्कुआत पर पूरा न उतर सकी। ऐसे में सेलेक्टर्स के सामने सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि आया वर्ल्ड कप 2027 के लिए शाहीन, हारिस और दीगर तजुर्बेकार फास्ट बॉलर्स पर ही एतमाद बरकरार रखा जाए, या फिर अब नए खून को मौका देकर मुस्तकबिल की एक मजबूत और जारहाना फास्ट बॉलिंग लाइनअप तश्कील दी जाए। आज के प्रोग्राम में हम इसी अहम सवाल का जायज़ा लेंगे कि पाकिस्तान के लिए कामयाबी का रास्ता तजुर्बे से गुजरता है या फिर नई रफ्तार, नई सोच और नए चेहरों से। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे क्रिकेट के सिकंदर, टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्शा। श्रीलंका में जारी लंका प्रीमियर लीग 2026 में जहां मुख्तलिफ ममालिक के स्टार क्रिकेटर्स अपनी सलाहियतों का इजहार कर रहे हैं, वहीं पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स भी अपनी कारकर्दगी से आइंदा बैनुल-अक़वामी असाइनमेंट्स खुसूसन आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2027 के तनाजुर में सेलेक्टर्स की तवज्जो हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर की कारकर्दगी पर नज़र डालें तो सबसे मुतासिर कुन बॉलिंग गॉल के लिए फास्ट बॉलर आकिफ जावेद ने की। बाएं हाथ के इस पेसर ने 9 मुकाबलों में 13 विकेटें हासिल की और टूर्नामेंट में पाकिस्तान के कामयाब तरीन फास्ट बॉलर साबित हुए। नई गेंद से विकेट लेने की उनकी अहलियत ने उन्हें दीगर पाकिस्तानी पेसर्स पर सबकत दिलाई और उनकी इकॉनमी 10.20 रही। दूसरे नंबर पर कोलंबो के नुमाइंदगी करने वाले शाहनवाज दानी, जिन्होंने 6 मैच में 9 आउट किए। डेथ ओवर में बॉलिंग के बायस उनकी इकॉनमी 9.17। तीसरे नंबर पर कैंडी के शाहीन शाह अफरीदी, कौमी वनडे टीम के कप्तान ने 7 मुकाबलों में 9 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई, अगरचे उन्होंने रन्स निस्बतन ज़्यादा दिए और उनका इकॉनमी रेट 10.11। दूसरी जानिब गॉल के मोहम्मद वसीम जूनियर को सिर्फ 3 मैचों में खेलने का मौका मिला और उन्होंने 4 विकेटें हासिल की। ताहम महंगी बॉलिंग उनके लिए तशवीश का बायस रही और वो अपनी बेहतरीन फॉर्म का तसलसल बरकरार न रख सके। उन्होंने 11.75 के इकॉनमी से रन्स दिए। यूँ लंका प्रीमियर लीग 2026 में पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स की कारकर्दगी मिली जुली रही। आकिफ जावेद ने सबसे ज़्यादा मुतासर किया। चलेंगे जनाब टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्श साहब के पास। सिकंदर बख्श साहब, चूँकि आप खुद एक फास्ट बॉलर हैं और वर्ल्ड कप 2027 जनूबी अफ्रीका में मुनक्किद होगा और वहाँ की हार्ड एंड बाउंसी ट्रैक्स को देखते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अभी से जो है वो फास्ट बॉलर के ऊपर निगाहें जमा ली हैं। इस तनाजुर में जो लंका प्रीमियर लीग में हमारी बॉलिंग रिसोर्सेज का अहाता किया है, परफॉर्मेंस का, आप क्या कहेंगे? आपने जो बॉलर्स का जिक्र किया उसमें आपने मोहम्मद अली इनको का जिक्र ही नहीं किया जो थे यहाँ पे। तो आगे चलकर टेस्ट मैच के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि इन्होंने ये तय कर लिया है कि रेड बॉल वाले वाइट बॉल नहीं खेलेंगे और वाइट बॉल वाले रेड बॉल। बस तो यही हमारी क्रिकेट की तबाही है ना कि जो अननेसेसरी चीज़ें हो रही हैं। असल चीज़ ये है कि हर लड़के को डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी चाहिए, वहाँ से बनकर निकलता है। यही दुनिया का असूल है। मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ, मैं वहाँ पर मीटिंग में भी बता चुका हूँ कि जो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इनकी टीमें इतने हज़ार से ऊपर मैचेस खेलती हैं लड़के। और माइक हैसन कह रहे थे कि नहीं डोमेस्टिक, जब तक ये लड़के आपने किस तरह उनको वहाँ का जो है वो ये कर दिया कि ये लड़का यहाँ खेलेगा, वो लड़का वहाँ खेलेगा। हमारे पास जो है ना कंसिस्टेंसी नहीं है। और उस दिन बड़ी अच्छी राशिद ने या अहमद ने बड़ी अच्छी बात की थी कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया के आज से 6 साल पहले उठा के देखेंगे तो वही स्टार जो है वो बॉल कर रहे हैं, हेजलवुड वही कमिंस कर रहे हैं, आज भी वो लोग ही हैं तकरीबन वहाँ पर। हमारे यहाँ सब तब्दील हो गए।
मतलब शाहिन शाह अफरीदी टेस्ट क्रिकेट छोड़ के लंका लीग खेलना चले गए। वसीम का आप जिक्र कर रहे हैं, वसीम को 17 मैच बैठा के रखा था जब एशिया कप हो रहा था, वो चीज़ें चल रही थी, अगर आपको याद हो 17 मैच के बाद उसको खिलाया था। तो हमारे यहाँ तो हमसे समझ से बाहर हैं कि होता क्या है। नसीम शाह किधर गए कुछ नहीं पता, वो भी टेस्ट क्रिकेट के और उसके हमारे स्टार बॉलर थे। तो इन बॉलर्स को अब आप लंकन लीग से खिलाना चाहते हैं तो खिला लें, और वरना तो मेरे हिसाब से तो एक स्ट्रॉन्ग किस्म का डोमेस्टिक सीज़न चलना चाहिए जिससे लड़कों की फिटनेस और लड़कों की फॉर्म पता चले। अच्छा सिकंदर बख्श साहब, आप डोमेस्टिक क्रिकेट के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं और बिल्कुल आपकी बात बजा है। जब तक आप तवील दौरानिए की क्रिकेट में अपने आप को थकाएंगे नहीं, लंबी बॉलिंग नहीं करेंगे, तब तक आप सही रास्ते पर नहीं चल सकेंगे। ये डोमेस्टिक क्रिकेट से आपकी मुराद क्या 4 रोज़ा क्रिकेट ही है, चाहे डोमेस्टिक का 50 ओवर का टूर्नामेंट है, चाहे डोमेस्टिक का 20 ओवर का टूर्नामेंट है, या आप कहते हैं कि नहीं 4 रोज़ा क्रिकेट हर चीज़ का तोड़ है और हर चीज़? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। मेरे हिसाब से डोमेस्टिक क्रिकेट शुरू होती है क्लब क्रिकेट से। ठीक है। कराची में अभी हम तस्वीरें देख रहे थे, नदीम उमर साहब हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मगर 3 साल से वो आ गए हैं। ठीक है, तीसरा साल बड़ी तस्वीरें उनकी छप रही हैं, हार पहन रहे हैं। मैं उनसे सवाल करना चाहता हूं कि आप जब से प्रेसिडेंट बने हैं कराची के, आपने कोई लीग शुरू की? हमारे यहाँ होती थी जूनियर लीग, फिर होती थी सीनियर लीग, हमारे पर टूर्नामेंट्स होते थे, क्लबों के नाम हमें पता थे, कुछ नहीं। तो डोमेस्टिक क्रिकेट शुरू होती है क्लब क्रिकेट से। अब मेरे पास बच्चे पेरेंट्स आते हैं कि जी हम बच्चे को एकेडमी में डालना चाहते हैं। व्हाट इज़ एकेडमी? बच्चा जब तक क्रिकेट नहीं खेलेगा वहाँ तो ठीक है, बल्ले से सीधा सिखा रहे हैं, मगर असल चीज़ है कि वो लीग्स खेले, जोनल क्रिकेट खेले, इस किस्म की क्रिकेट खेले, ताकि वो जाकर क्रिकेट खेल कर आप अच्छे होते हैं। अच्छा चलें जी, मैं बहुत ही नालायक किस्म का क्रिकेटर था, मान लिया मैंने। वसीम अकरम, वकार यूनुस, रमीज़ राजा, ऑल दिस प्लेयर्स सब कह रहे हैं कि 4 रोज़ा क्रिकेट कि मुझे सिर्फ ये बताइए कि अब्बास क्यों कितना अच्छा क्यों है? इसलिए कि वो डोमेस्टिक वहाँ पे काउंटी क्रिकेट खेल के उसकी लाइन और लेंथ आपने देखी परफेक्ट, उस बेचारे को खिलाते नहीं। जब तक ये लड़के 4 रोज़ा क्रिकेट नहीं खेलेंगे, वहाँ से खेलने के बाद आप जो है इम्प्रोवाइज़ करते हैं कि वाइट बॉल में आ जाते हैं, आपका टेम्परामेंट बनता है, आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है, आपका स्टेमिना बढ़ता है, आपको पता चलता है। तो मैं समझता हूँ कि क्लब क्रिकेट से शुरू होना चाहिए। हमारी क्लब कराची की क्लब क्रिकेट को बेहतर किया जाए। बच्चे, मुझे दूसरे शहरों का नहीं पता कि वहाँ कितनी क्लब क्रिकेट होती है, मैं कभी ज़रूर पूछूंगा अहमद से कि लाहौर में क्या होता है, कि हमारी ये डोमेस्टिक क्रिकेट यहाँ से शुरू होती है। और 4 रोज़ा खेलना बहुत ज़रूरी है, मगर 4 रोज़ा क्रिकेट को इस तरह ऑर्गेनाइज़ किया जाए कि सारे लड़के उसमें पार्टिसिपेट करें, विच इज़ अ कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी। और उसमें जब तक नहीं करेंगे आप, हमारी क्रिकेट इम्प्रूव नहीं करेगी, हम डिक्लाइन पे हैं और भी नीचे चले जाएंगे। सिकंदर बख्श हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। उधर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 11 अगस्त तक 4 डोमेस्टिक टीमों का नेशनल चैम्पियन वनडे कप कराने का ऐलान किया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर आकिब जावेद ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नेशनल चैम्पियनशिप कप कराने का मकसद 20 से 22 वनडे खिलाड़ियों का पूल तैयार करना है। वर्ल्ड कप 2027 से पहले इस मुंतखब पूल पर सारा साल काम किया जाएगा। खिलाड़ियों को मौका देंगे ताकि हर कोई ख़ुद को साबित कर सके। उसमें ये था कि ये एक ऐसा टाइम है कि जिसमें हम चाहते हैं कि जो अपनी कोर एक टीम है उसको बनाने की कोशिश करें। ये वो प्लेयर हमने इनवाइट किए हैं चारों टीमों में कि जो हमें लगता है कि दे आर क्लोज। अब इसमें 48 प्लेयर्स हैं। इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि इस टूर्नामेंट के बाद कोई अपना माइंड एक हो कि जो 20-22 जो प्लेयर्स हैं उनके ऊपर ज़्यादा फिर फोकस करें। देखिए, आपकी जो वनडे क्रिकेट है, अगर आप देखें तो एक तो होती थोड़ी कम है, T20 ज़्यादा हो रही है। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो पूल है उसको बढ़ाया जाए और आगे काफ़ी मैचेस और भी अरेंज कर रहे हैं, कुछ ऑलरेडी हैं लाइन अप, ताकि वर्ल्ड कप टारगेट करें तो उसके से पहले ये कि कोई 25 से 30 मैचेस अगर हो जाएं। पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आकिब जावेद फरमा रहे थे कि एक 4 टीमों का टूर्नामेंट करा रहे हैं और इस टूर्नामेंट को वो वर्ल्ड कप 2027 की तैयारियों के लिए इंतहाई अहम करार दे रहे हैं। सिकंदर बख्श साहब, उसका मतलब ये हुआ कि आपके जो इस वक्त जो टेस्ट टीम गई हुई इसमें से कोई लड़का भी वनडे में नहीं होगा? फास्ट बॉलिंग के हवाले से तो नहीं।
मतलब बैट्समैन भी नहीं होंगे? नहीं, बैट्समैन तो है। तो यार ये किस किस्म की प्लानिंग है? T20 इन्होंने T20 वर्ल्ड कप के बाद शुरू किया। अब आपको चाहिए कि इन सब लड़कों को उस टूर्नामेंट में खेलने दें ना। बाबर क्या उसमें टीम में नहीं होंगे? क्या उसके अंदर रिजवान का चांस नहीं है? क्या उसके अंदर सलमान अली आगा का चांस नहीं है? तो इन लड़कों को इधर होना चाहिए। क्या शान मसूद नहीं फिट होते? तो सर वो टेस्ट सीरीज छोड़ के टूर्नामेंट खेलना नहीं, तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि ऐसे मौके पे कराएं कि जब सब लड़के अवेलेबल हों। आप लोगों का काम है कि ऐसे मौके पे टूर्नामेंट कराएं, इसलिए कि वर्ल्ड कप चैंपियनशिप के लिए जा रहे हैं, तो कि सारे लड़के उसमें खेलें। बाबर भी खेले, ये सब लड़के जिनके मैं नाम ले रहा हूँ खेलें। आपको मोहम्मद अली को भी चांस देना चाहिए, अब्बास को भी चांस देना चाहिए, खुर्रम को भी चांस देना चाहिए, आमिर जमाल को भी चांस देना चाहिए कि वहाँ उबैद शाह है वहाँ पर। ये सब लड़के हैं, क्या वो नहीं खेलेंगे? क्या वो बगैर खेले सेलेक्ट हो जाएंगे? अच्छा ये बताइए, वाइट बॉल का इस वक्त कैंप लगा है, कितने दिन हो गए? चला, आपने बड़ी अच्छी बात कर दी। मैं आपके सामने जो अगली बात करने लगा हूँ, आपकी बात को ही मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। ये जो रेड बॉल का कैंप लगा हुआ था ना सिकंदर बख्श साहब, मोहम्मद रिजवान ने इसमें बैटिंग और विकेट कीपिंग प्रैक्टिस ही नहीं की। सलमान अली आगा बस कैंप ख़त्म होने वाला था तब उन्होंने कैंप ज्वाइन किया। मोहम्मद अली और मोहम्मद अब्बास जो हैं, चलें वो तो काउंटी क्रिकेट खेल रहे थे, अब वो चंद दिन के लिए कैंप में आए। उसके अलावा बाबर आजम बीच कैंप से जो है वो दुबई चले गए। अच्छा जी, अब आपको मैं एक और बड़ी दिलचस्प बात बताऊं। ये वाइट बॉल का कैंप लगा है, 10 सितंबर तक ये कैंप लगेगा। आपको पता है सिकंदर बख्श साहब, अभी मैंने आपको बताया शाहीन आफरीदी, आकिफ जावेद, वसीम जूनियर, मोहम्मद नवाज़, साहबजादा फरहान, शाहनवाज दानी, ये लंका लीग खेलने के लिए चले गए। अच्छा जी, उसके साथ साइम अयूब और माज सदाकत और नसीम शाह और एक दो प्लेयर जो हैं उस्मान खान, वो चले गए हैं कैरेबियन लीग खेलने के लिए। तो अब ये जो वाइट बॉल का कैंप लगा हुआ है सिकंदर बख्श साहब, जो 10 सितंबर तक जारी रहेगा, उसके अंदर वो खिलाड़ी खेलेंगे। वो खिलाड़ी इस वक्त आपको नज़र आ रहे हैं जो सिर्फ नेट पर बैटिंग कर रहे हैं, बॉलिंग कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, और फिर इनको जो है वो डेली अलाउंस देकर भेज दिया जाएगा फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने के लिए। और टीम में कौन मुंतखब होगा जो उस कैंप में नहीं है? यही चीज़ तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैंने किसी से पूछा था, बेटा तुम सुना है कैंप में हो? तो कह रहे सर थक गए हैं, 2 महीने से ख्वार हो गए हैं। कि ऐसे नहीं होता, ऐसा नहीं होता। वो यही चीज़ तो या मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो लड़के वर्ल्ड कप के लिए जाएंगे वो ये 4 टीमें बना के आप टूर्नामेंट करा रहे हैं, वो खेलेंगे ही नहीं ना। मेन प्लेयर तो वही होंगे जिनके अभी मैं नाम ले रहा हूँ, यही लड़के वो तो होंगे ना। वो सारे इधर जाते हैं। और आपने खुद ही बता दिया कि रेड बॉल के कैंप के अंदर कोई लड़के ही नहीं थे। अच्छा देखो, मैंने बहुत से कैंप अटेंड किए, सारी ज़िंदगी कैंप से अटेंड किए, तो और अटेंड भी किए हैं और उनको चलाया भी है जब मैं टीम के साथ एज असिस्टेंट कोच होता है। वहाँ पे कई दफ़ा फोकस जो होता है ना मेन प्लेयर, जैसे मैं था, मुझे अच्छी तरह याद है, यूसुफ यूनुस मेरे ख़ास मतलब दोस्ती थी हमारी उनके ख़ास, तो सिकू भाई आए, मुझे पकड़ के ले गए और दे धड़ाधड़ हम उनको थ्रो डाउन्स कर रहे हैं। वो खेलते रहते। यूनुस वो तो बहुत हार्ड वर्किंग बंदा था, मुझे लेके जाता था, कोई मुझे 100 कैच कराएं। तो जो इंडिविजुअल्स जो होते थे और बाकी जो छोटे मोटे थे, कोई उनको लिफ्ट ही नहीं कराता था, कोई लिफ्ट नहीं होती थी। उनका काम जैसे जाओ यार गेंद उठा के लो, फील्डिंग प्रैक्टिस हो रही कर लो। ये कैंप्स लंबे नहीं होने चाहिए। टूर से पहले 1 हफ़्ता, ये मैक्सिमम 10 दिन का कैंप होना चाहिए। सब लड़के आ गए जेलवे, आप ही ने बता दिया कि आधे लड़के तो खेलने ही नहीं आए, तो क्या फ़ायदा ऐसे कैंप का? इसीलिए या मैं कह रहा हूँ ये जो 4 रोज़ टीमें बनाई जा रही हैं, उसमें कोशिश ये होनी चाहिए कि मैक्सिमम वो लड़के खेलें जो कि पाकिस्तान के लिए खेलेंगे। आप लिस्ट बना के रख लीजिएगा, इंशाल्लाह जब टीम अनाउंस होगी आप देखिएगा कि उन 4 मैच हो रहे हैं ना, उनमें से 90 या 80% लड़के जो होंगे वो होंगे कि जिन्होंने टीम में हिस्सा ही नहीं होंगे। अच्छा चलें, अभी ये जो 4 टीमों का वनडे टूर्नामेंट हो रहा है जिसको आप वर्ल्ड कप 2027 का कह रहे हैं कि एक पाथवे है, अब मैं आपको और सरप्राइज़ दे देता हूँ। इस वनडे टूर्नामेंट में शाहनवाज दानी 4 टीमों में मुंतखब नहीं हो सके। इस वनडे टूर्नामेंट में हैदराबाद किंग्समैन के लिए बड़ा शानदार स्पेल किया था, आपको याद है, हुनैन शाह, वो किसी टीम में नहीं है। विकेट कीपर हसीबुल्ला, वो किसी टीम में नहीं है। अब आप बताइए। तो मुझसे आप क्यों पूछ रहे हो? मैं तो खुद रोता हूँ कि ये जो डेटा बेस्ड सिलेक्शन है या जो 85% 85% डेटा बेस, हाँ, तो 85 जो 15% है ना, वही काम आ रहा है कि ये मेरा पसंद है, ये अच्छा है। जो असल चीज़ है ना, जो वर्ड इस्तेमाल है यार, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो ये मुझे अच्छा लगता है जो वर्ड है ना, ये वो 15% में लड़के सेलेक्ट होते हैं। मुझे बताइए, डेटा था तो 7 बेग क्यों नहीं सेलेक्ट हुआ जिसने 1000 रन किए? वो लड़का सेलेक्ट हो गया जिसने सिर्फ 1 मैच खेला कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का, इसलिए
कि वो एक सेलेक्टर को अच्छा लगता है। तो ये चीज़ जो है, डेटा को तो खैर छोड़ देना, मैं तो पिछले प्रोग्राम में भी रिक्वेस्ट की थी, वो चला भी है। मैं फिर नकवी साहब से रिक्वेस्ट करूँगा, सर आप टाइम निकालें, 1 महीने के लिए आएँ, आकर बैठें, कुछ देखें कि यहाँ क्या हो रहा है। अब पीसीबी में आप नहीं बैठेंगे तो वो लोग क्रिकेट चला रहे हैं कि जिनको सिर्फ अपनी नौकरियां कर रहे हैं, कोई क्रिकेट के लिए कुछ नहीं कर रहा। आपके सामने रिजल्ट्स हैं और आगे भी आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। बहुत शुक्रिया। टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्श साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम है वक्त ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। पाकिस्तान ने सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल एसोसिएशन चैंपियनशिप का टाइटल अपने नाम कर लिया है। इस्लामाबाद के पाकिस्तान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लियाकत जिम्नेजियम में खेले जाने वाले फाइनल में कौमी टीम ने बांग्लादेश को मुसलसल 3 सेट में शिकस्त देकर नाकाबिल शिकस्त रहते हुए चैंपियनशिप में चैंपियन बनने का एजाज़ अपने नाम किया। पाकिस्तान ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार खेल का मुजाहरा किया और मेज़बान टीम ने फाइनल में भी ताकतवर सर्विसेज, मजबूत ब्लॉकिंग, तेज़ रफ्तार अटैक और बेहतरीन दिफा की बदौलत बांग्लादेश को कोई मौका फराहम न किया। ग्रीन शर्ट्स ने पहला सेट 25-20, दूसरा 25-16 और तीसरा 25-20 से जीत का टाइटल अपने नाम कर लिया। इस फतह के साथ पाकिस्तान ने टूर्नामेंट के तमाम 7 मैचों में 1-20 सेट हारे बगैर जीतने का मुनफरिद कारनामा अंजाम दिया। शानदार कामयाबी के बाद कौमी टीम ने FIVP वर्ल्ड रैंकिंग में 8वें दर्जे तक तरक्की करते हुए 38वीं पोजीशन अपने नाम कर ली है, जबकि एशिया में पाकिस्तान अब 6ठी बेहतरीन टीम बन चुका है। पाकिस्तान ने सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। जियो न्यूज़ से बातचीत करते हुए कप्तान मुराद जहां का कहना था कि पाकिस्तान में वॉलीबॉल टैलेंट की कोई कमी नहीं, किसी भी टीम को चैलेंज कर सकते हैं। इससे बेहतर ये हुआ है हमारे लिए कि हमने चूंकि अपनी रैंकिंग इंप्रूव की है। हमारा मेन टारगेट अगले साल का वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलना है, तो इसका भी हमें डबल फायदा हुआ है। एक तो ये अपने मुल्क में जाहिर सी बात है, आपको क्राउड को भी देखने को मिल रहा है यहाँ पे, तो पूरा एंजॉय किया और उम्मीद है इंशाल्लाह कि इस अगले 2 मिनट हमारे का बेहतर। जी बिल्कुल, हम एक बेहतर रास्ते में हैं, यही रास्ता हमारी मंजिल की तरफ जाएगा इंशाल्लाह। एशिया तो क्या, हम वर्ल्ड लेवल में भी बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश भी करेंगे और जैसा कि आपके सामने कि हमारा टैलेंट इस काबिल भी है, बस थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है और थोड़ा सा सब्र की ज़रूरत है। इंशाल्लाह हम जाएंगे ऊपर। एशिया में हमारा मेन टारगेट है ईरान, चाइना और जापान। अब वो चूँकि वर्ल्ड लेवल पे खेलती है तो अब हमारा मेन टारगेट है वो टीमें, इसलिए ये लोग यहाँ पे जो करीबी हमारे मुल्क के इन टीमों के खिलाफ इनको हम इतना ईजी ले लेते हैं, क्योंकि 3-0 अपने पूरा इवेंट देंगे। अब नेक्स्ट टारगेट वो है कि उनको टफ टाइम पे और उससे जीतें। कराची हॉकी एसोसिएशन के तहत सालाना समर कैंप अपने अख्ताम को पहुंच गया। कैंप में शरीक बच्चों को हॉकी की बुनियादी तरबियत फराहम की गई। KHA के सदर इम्तियाज़ अली शाह ने समर कैंप को मिशन हॉकी की बहाली का तसलसल करार दे दिया। और यही था आज का हमारा प्रोग्राम। एक्स अकाउंट पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@jio.tv पर। इस दुआ इस उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेलों खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद या हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।